ओवेरियन कैंसर मतलब महिलाओं के अंडाशय में होने वाला कैंसर। सर्विक्स कैंसर के बाद क्रम में ओवेरियन कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। पर दुख की बात यह है कि ये कैंसर यूजुअली लेट स्टेज में ही पकड़ में आता है। इसका कारण है कि अर्ली स्टेजेस में ओवेरियन कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही साधारण हैं, जैसे ब्लोटिंग सेंसेशन यानी पेट थोड़ा फूला फूला सा लगना, अर्ली सैटिस्फैक्टी, आप खाना खाने बैठे हैं लेकिन खाना खाने का मन नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, लोअर अब्डोमिनल पेन या यूरिन अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी मतलब पेशाब बार बार जाना या जल्दी जल्दी जाना। तो इन सिम्टम्स को हम यूजुअली पेट खराब है या गैस हो रही है मान के इग्नोर कर देते हैं, और फिर जब कुछ महीनों के बाद किसी कारण से अल्ट्रासाउंड होता है तो पता लगता है ओवरी में गांठ थी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन कैंसर्स को हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ें, क्योंकि अर्ली स्टेज में ओवेरियन कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ अराउंड 70 to 90%, और यही 5 ईयर सर्वाइवल रेट एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर्स में 30 से 40% के लगभग है। इसका मतलब है, आम भाषा में कहूँ तो अगर हम अर्ली ओवेरियन कैंसर्स के 100 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो लगभग 70 से 90 पेशेंट्स 5 साल तक जिएंगे, उनको डिजीज़ वापस नहीं आएगी। और इसकी तुलना में एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर्स का 100 लोगों का ट्रीटमेंट अगर होता है तो सिर्फ 30 से 40 लोग ही 5 साल का वो लैंडमार्क टाइम क्रॉस कर पाएंगे। इसलिए इनको जल्दी पकड़ना और भी ज़रूरी है। तो सबसे बेसिक कॉमन टेस्ट है पेट का अल्ट्रासाउंड। अगर हम पेट का अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और उसमें ओवरी में कोई गांठ मिलती है या किसी भी तरह की कोई और अबनॉर्मलिटी मिलती है तो हमें एक सीटी स्कैन कराना चाहिए। और साथ में ओवेरियन कैंसर्स का एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट भी होता है, ट्यूमर मार्कर CA-125, उसे भी करा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ओवेरियन कैंसर्स में CA-125 बढ़ा हुआ आता है। और अर्ली ओवेरियन कैंसर्स में यूजुअली कोई बायोप्सी नहीं की जाती। अगर कोई सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर है और CA-125 बढ़ा हुआ है तो सीधा सर्जरी करते हैं उसे कैंसर मान के। परंतु अगर लेट स्टेजेस हैं यानी स्टेज 3 या स्टेज 4 है तो उसमें ऑलरेडी बीमारी ओवरी से बाहर आ चुकी होती है, और ऐसे में हम लोग पहले बायोप्सी करते हैं, कैंसर प्रूव करते हैं और फिर कीमो देते हैं, ट्यूमर को श्रिंक करते हैं, फिर सर्जरी की जाती है। सो एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर्स की सर्जरी के बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा डिटेल में। ओवेरियन कैंसर्स में यूजुअली कोई रेडिएशन या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ सर्जरी या स्टेज के अनुसार सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से इलाज किया जाता है। फॉलोअप की बात करूं तो शुरू के 2 साल हम पेशेंट्स को 3 to 4 मंथली इंटरवल पे बुलाते हैं और उनका रेगुलर क्लिनिकल चेकअप करते हैं। 2 से 5 साल के बीच यानी कि उन 3 सालों में पेशेंट्स को 6-6 महीने बुलाया जाता है, और 5 साल के बाद पेशेंट को साल में एक बार देखा जाता है। पर इस पूरे फॉलोअप के दौरान यूजुअली 3 to 4 मंथली सीरम CA-125 भी कराया जाता है, क्योंकि ये ओवरी का ट्यूमर मार्कर है, और अगर ट्रीटमेंट से पहले ये बढ़ा हुआ था और ट्रीटमेंट के बाद ये घट के कम हो गया, दैट मीन्स बीमारी ठीक हो गई। लेकिन फॉलोअप के दौरान अगर यही ट्यूमर मार्कर बढ़ रहा है, उसकी सीरियल वैल्यूज़ ज़्यादा आती जा रही हैं, तो फिर हमें ये शक होता है कि कहीं बीमारी वापस तो नहीं आ रही, और उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए CT स्कैन्स, पेट स्कैन्स वगैरह कराए जाते हैं। तो अंत में मेरा एक यही संदेश है स्पेशली लेडीज़ को कि ओवेरियन कैंसर्स के जो अर्ली सिम्टम्स हैं उनको निगलेक्ट ना करें, पेट खराब या गैस्ट्रिक अपसेट मानकर उन्हें इग्नोर ना करें, अपने क्लिनिशियन से मिलें, सही टेस्ट कराएं, स्क्रीनिंग कराएं, और खुद भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।